Hello everyone and welcome back to your science class. So coming to the exercises part of this chapter number 8, wind, storms and cyclones. So we have completed till question number 5. Now coming to question number 6. Question number 6 में है, how will you help your neighbors in case cyclone approaches your village or town? अगर आपके विलेज या टाउन में साइक्लोन आ जाएगा तो आप कैसे अपने नेबर्स को हेल्प करोगे? So there are some steps. So in case cyclone approaches, the neighbor should be helped in the following ways. तो पहले हम लोग उनको बोलेंगे कि आप अपने आप अगर आप साइक्लोन शेल्टर और कोई सेफर प्लेस में चल जाए, ठीक है, जहाँ पर कि साइक्लोन ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, तो पहले तो हम लोग वही बोलेंगे कि आप साइक्लोन शेल्टर या कोई सेफर प्लेस पे चल जाए. सेकेंड इज़ दैट हम लोग बोलेंगे कि आप अपने एनिमल्स, व्हीकल्स और जो हाउस होल्ड गुड्स है ना, उसको सेफर प्लेस में रख ले ताकि वो वेस्ट और वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए साइक्लोन की वजह से. थर्डली इज़ दैट अगर कुछ भी इमरजेंसी केस होता है तो हम लोग पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल सेंटर्स को भी कॉल कर देना चाहिए जब भी रिक्वायर्ड हो. तो बाय कॉलिंग द इमरजेंसी सर्विसेज सच एज द पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स व्हेन रिक्वायर्ड. तो इन सारे जो पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल सेंटर्स को भी कॉल कर देना चाहिए जब ज़रूरत पड़े. ठीक है. सो दीज आर सम स्टेप्स दैट वी कैन हेल्प आवर नेबर्स इन केस अ साइक्लोन अप्रोचेज आवर विलेज और टाउन. आप यहीं से क्वेश्चन आंसर्स नोट डाउन कर ले. क्वेश्चन नंबर 7 में है कि व्हाट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन एडवांस टू डील विद द सिचुएशन क्रिएटेड बाय अ साइक्लोन. साइक्लोन आने से पहले क्या प्लानिंग होना चाहिए एडवांस में ताकि हम लोग साइक्लोन से एकदम डट कर सामना कर सकें. तो कुछ प्लानिंग तो होना ही चाहिए. पहला प्लानिंग है कि साइक्लोन प्रेडिक्शन और फोरकास्टिंग दे देना चाहिए ताकि हम लोग थोड़ा सा मीन्स अलर्ट हो सके. फैसिलिटीज़ फॉर साइक्लोन प्रेडिक्शन एंड फोरकास्टिंग विच कैन गिव साइक्लोन वार्निंग इन एडवांस. पहले से हम लोग को साइक्लोन वार्निंग दे देना चाहिए ताकि हम लोग अलर्ट रह सके. फिर क्विक इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन लिंकेज सो दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी स्प्रेड क्विकली. जो क्विक इन्फॉर्मेशन वगैरह होते हैं, कोई लिंक वगैरह में अगर हम लोग डालते हैं ये इन्फॉर्मेशन कि साइक्लोन आने वाला है, तो उससे क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ही जल्द बहुत लोगों के पास पहुंच जाएगा. इस तरह भी हम लोग का एक प्लानिंग हो सकता है. थर्डली इज़ दैट कि हम लोग साइक्लोन शेल्टर बनाना स्टार्ट कर दे बिफोर साइक्लोन आने से पहले हम लोग को साइक्लोन शेल्टर्स बना लेना चाहिए ताकि लोग सेफर प्लेस में जा सके और साइक्लोन से वो बच सके. कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर एंड अरेंजमेंट फॉर मूविंग पीपल टू सेफर प्लेसेस फॉर सेफ्टी ड्यूरिंग साइक्लोन. अपने सेफ्टी के लिए साइक्लोन शेल्टर बनाना भी ज़रूरी है. तो अगर ये 3 चीज़ हम लोग अगर साइक्लोन आने से पहले करते हैं देन वी कैन फेस द साइक्लोन इन ए ईजी मैनर. ठीक है. आई होप दैट क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाय अ साइक्लोन. इन जो चेन्नई, मैंगलुरु, अमृतसर, पुरी, ये 4 जगहों में से कौन सा जगह है जहाँ पर कि ज़्यादा साइक्लोन अफेक्ट नहीं करता है? तो वो होगा अमृतसर, बिकॉज चेन्नई, मैंगलुरु और पुरी यहाँ पर साइक्लोन पूरा अफेक्ट करता है, बट इन अमृतसर देयर इज़ नो अफेक्ट ऑफ साइक्लोन. ठीक है. देन द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट. 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से कौन सा करेक्ट है हम लोग को बताना है और कौन सा नहीं करेक्ट है, नॉट करेक्ट है, उसका रीजन क्या है वो भी हम आपको एक्सप्लेन करवा देंगे. पहला है कि इन विंटर द विंड फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशन. हम आपको पढ़ाए थे कि विंड क्या होता है कि विंटर सीजन में वो लैंड से ओशन की तरफ जाता है. ये लैंड है और ये ओशन है. तो विंटर के समय में लैंड से ओशन की तरफ जाता है विंड. ठीक है. तो ये हम लोग का ट्रू स्टेटमेंट है. बट इन केस इन समर द विंड फ्लोज फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द ओशन. नो, समर सीजन में ओशन से विंड लैंड तक आता है, लैंड से ओशन तक विंड नहीं जाता है, ओशन से लैंड तक विंड आता है. बट यहाँ पर तो लिखा है कि लैंड से ओशन तक आता है. सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है. थर्ड इज दैट अ साइक्लोन इज फॉर्म्ड बाय अ हाई प्रेशर सिस्टम विद अ वेरी हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट. इट इज ऑल्सो रॉन्ग. क्यों? बिकॉज साइक्लोन तभी फॉर्म होगा जब एक जगह पर बहुत ही लो प्रेशर सिस्टम होगा. मान लीजिए ये जगह पर एकदम लो प्रेशर सिस्टम है, तो हाई प्रेशर का सिस्टम यहाँ पर है, हाई प्रेशर विंड्स. तो हाई प्रेशर विंड्स पूरा हाई स्पीड से इस लो प्रेशर को करने के लिए मीन्स उसका जो जगह है उसको क्लियर करने के लिए मीन्स पूरा एम्प्टी स्पेस को पूरा करने के लिए वो लोग बहुत ही ज़ोर हाई स्पीड से आएंगे और तभी जाके आता है साइक्लोन. तो ये रॉन्ग है. हाई प्रेशर सिस्टम में साइक्लोन नहीं होता है, लो प्रेशर सिस्टम में साइक्लोन होता है.
और आप सबको पता है कि जो लो प्रेशर जो रीजन होता है, सबसे लो प्रेशर रीजन, उसको हम लोग आई ऑफ द साइक्लोन भी कहते हैं। फिर फोर्थ, तो ये भी हम लोग का रॉन्ग स्टेटमेंट आया। फोर्थ ऑप्शन इज दैट द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज नॉट वनरेबल टू साइक्लोन्स। साइक्लोन्स जो हम लोग का इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो ज़्यादा साइक्लोन से अफेक्ट नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज हम लोग का जो इंडिया का कोस्ट लाइन है ना वो ज़्यादा साइक्लोन से अफेक्ट होता है, बट यहाँ पर तो नॉट है ना। सो कोस्ट लाइन, जो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो साइक्लोन से ज़्यादा अफेक्ट होता है, बट यहाँ पर नहीं लिखा है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट। सो ये हम लोग का करेक्ट स्टेटमेंट आया। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9, आई होप दैट आपको क्लियर है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन का एक्सरसाइजेस पार्ट कंप्लीट करवा दिया है। आई होप दैट आपको समझ में आया हो। एंड अगर आपको ये चैप्टर प्लस एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।